की बेटी एकदम बॉलीवुड के ऊपर जा करके परमात्मा करे और आगे जाए, हमारी शुभकामना आपको। इसी प्रकार से वैसे कभी कभी आपके रेल मतलब रूल तो थोड़े से मुकेश जी लेकिन दिल से आप हमारे साथ ही हो, वो पर्दे की बात रहती है। जोरदार हमारे सागर के, अपने मद्रेस के पुत्र और अपनी एक अलग हवा बनाने वाले माननीय मुकेश तिवारी जी, मैं आपका ये मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में भी अलग से योगदान लूंगा। मुझे आपका अभिनंदन करते हुए आनंद है। आपका मैं एक बार फिर इस मंच पे स्वागत करता हूं। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर ललित ग्रुप का एक अपने आप में अलग छाप है, पहचान है। और ललित ग्रुप के चेयरमैन सुश्री ज्योत्सना जी आपकी यहाँ बैठी है, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर सभी माननीय अधिकारीगण, आमंत्रित अतिथिगण, इस लंबे समय से इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तियां, यहाँ से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण और पत्रकार साथियों, आज का ये कार्यक्रम, ये बात सही है कि जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, उसके पहले इस मंच पर इस सारे प्रकार की बात आ चुकी है। एक एक करके वो सारी बातें भी आई है, जिसके आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार के गठन के बाद लगातार विकास का कारवां जैसा चलना चाहिए। सभी क्षेत्रों में समान रूप से हम सब माननीय मंत्रीगणों के साथ पूरा मंत्रिमंडल एक ताकत के साथ एक दिशा में आगे बढ़ते रहे। एक तरह से जो जिस प्रकार से काम कर रहा, जोरदार अभिनंदन अपने आज के इस कॉन्क्लेव के लिए। कहाँ अक्टूबर और कहाँ अभी जुलाई पूरा नहीं हुआ, और ये उस दिन का आंकड़ा भी देखना चाहेंगे कि जिस दिन यहाँ अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में हमने सारे मंत्रालयों के एक साथ एमओयू करते हुए सभी विभागों में जहां जहां जिस प्रकार से जो विभाग कर सकते हैं, और एक एक करके हमने क्रमशः सारे संभागों में उसका अपना सिलसिला प्रारंभ किया। और जीआईएस का समापन हुआ भोपाल में, तो तब का आंकड़ा देना चाहूंगा। इसी सभागार में जब हमने अपनी दिन भर की यात्रा के बाद प्रेस के सामने अनाउंस किया था, तो 31,000 करोड़ का प्रस्ताव इसी क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ था, अकेली इसी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। यह हमारे लिए उस समय का भी उल्लेखनीय अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। और धीरे धीरे करते हुए जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब हमारा सब मिलकर समग्र रूप से 30 लाख करोड़ का वहां उस समय के एमओयू हुए थे। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता, केवल ये धनराशि नहीं, उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। क्योंकि जब मैं आप यहाँ पर्यटन की बात कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं भी हम देने के लिए तत्पर है। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से, अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है, और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने, प्रकृति ने जो दिया उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान पे भी आनंद के साथ उनका आभार मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। परमात्मा ने, अगर आप अंदाज लगा लो कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती है, और वहां तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है, और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जितनी जलराशि वहां से आती, उतनी ही जलराशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिलाकर इस तरह से इस बड़े जलराशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया। जंगल के अंदर क्या चाहिए? परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर ये हमारी बिग कैट, बड़ी बिल्लियां, सब प्रकार के जीव, यहाँ सफेद शेर की बात आ रही थी।
सफेद शेर, काले शेर, जो चाहिए वो शेर। आदमी में ढूंढो, आदमी में घर में जाओ, घर में जहां चाहो वो मिलने वाले। भोपाल में कई सड़कों पे जिसमें दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं। ये हमारा अपना रातापानी अभयारण्य अभी अभी बना है। आप बताओ कोई ऐसा शहर मिलेगा कहीं इतने बड़े देश के अंदर, किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है, हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और एक नहीं, पूरे देश के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और टाइगर में आपने कलर भी देख लिया, सफेद ढूंढे तो रीवा में मिले और काले भी मिलते होंगे, ऐसी कोई बात थोड़ी। देखो तो सही, लेपर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है? काले भी है, लाल भी, तुम्हारी मर्जी है, जो रंग देखते हो। हमारे पास वो सारी चीजें हैं। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज अपन बताओ, सबसे शुद्ध पानी की नदी पूरे एशिया में अगर कहीं है तो हाँ, हमें गर्व है, वो चंबल माता है। और चंबल में सर्वाधिक शुद्ध जल भी है। और जल के साथ जीवन की घड़ियाल की, वहां के घड़ियालों को बचाने की हमारी प्रतिबद्धता के बलबूते पर हर साल उस पर भी हम काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर्यटन के सारे मित्रों से कहना चाहूंगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ मिल रहा है। एकदम इस कोने में जहां हम अपनी 3, 4, 5, अभी राजेंद्र जी ने बताया, मैं समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है कि कई लायन ऐसे घूमते दिखे और अपन भी बिना कोई जाली की गाड़ी और अपनी खुली गाड़ी से घूमते हुए, उनकी अपनी जिंदगी चल रही, हमारी अपनी जिंदगी चल रही। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उनने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे, आप घूमते। हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं। और क्या क्या दिखाते हैं, पर्यटकों के साथ जब गाइड खड़ा रहता है और वो बोलता है कि ये पेड़ है, साल में 3 कलर बदलता है, ये 3 कलर बदलने वाला पेड़ भी अपने जंगल में मिलता है। अभी तक तो हमने आदमी के चेहरे पर रंग बदलते देखा, लेकिन पेड़ के रंग बदलते देखे क्या दुनिया है। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, कलर बताते हुए क्या क्या बताता है, वो बंदर कूदने से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ, परमात्मा ने सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी अच्छाई को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समुची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।